तो चलिए अपना अगला सवाल है, इन विच टाइप ऑफ लाइटनिंग इज द लाइट डिस्ट्रीब्यूशन इन अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन अप्रॉक्सीमेटली द सेम। तो यार देखो, इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, अगर डायरेक्ट लाइटनिंग की बात करें तो जो वर्किंग स्पेस है, वर्किंग स्पेस में अगर मान लो कोई बल्ब है, उसका 90% जो प्रकाश होगा वो नीचे की तरफ आएगा। इनडायरेक्ट में क्या होगा कि आपका जो वर्किंग प्लेन है उससे जो प्रकाश है वो ऊपर की तरफ 90% जाएगा। ठीक है। सेमी डायरेक्ट में क्या होता है, 60 to 90% वर्किंग प्लेन में आता है लाइट। ठीक है। लेकिन ये जो ऑप्शन नंबर सी है, इसमें क्या होता है, इक्वली आपको लाइट मिलती है, इक्वल लाइट, चाहे वो अपवर्ड हो और चाहे वो डाउनवर्ड हो वर्किंग प्लेन। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही है, राइट है एकदम। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद रेफरेंस टू द डेल्टा डेल्टा कनेक्शन ऑफ द थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर स्टेट ट्रू एंड फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट इज सेटिस्फैक्ट्री फॉर बोथ बैलेंस एंड अनबैलेंस्ड लोडिंग। बिल्कुल सही है, क्योंकि देखो वेक्टर ग्रुप आपका क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इसके अंदर शिफ्ट 0 डिग्री का होना चाहिए, तो डेल्टा डेल्टा बिल्कुल सही। चाहे बैलेंस हो अनबैलेंस लोडिंग हो, दोनों के लिए आप इसका यूज़ कर सकते हैं। हार्मोनिक थर्ड हार्मोनिक डज नॉट अपीयर इन द आउटपुट वोल्टेज, ये भी बात सही है, क्योंकि थर्ड हार्मोनिक जो होता है उसको क्या मिल जाता है, डेल्टा के अंदर लूप मिल जाता है फ्लो होने के लिए। ठीक है, तो फेस में तो रहता है लेकिन लाइन में आपको नहीं आता। तो ये पॉइंट भी ट्रू है, ये पॉइंट भी ट्रू है, तो आपका ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल। तो अगर इसमें बात करें, बिल्कुल डायरेक्ट है, आपको याद रखना चाहिए ऑप्शन नंबर डी, फेराइट। फेराइट इज द राइट आंसर। निकल अलॉय नहीं, सीधा आंसर नंबर डी इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए करेक्ट वोल्टेज लेवल फॉर प्राइमरी ट्रांसमिशन। तो देखो यार, प्राइमरी ट्रांसमिशन में अगर आपसे बात करी जाए, तो इसके अंदर आपका 440 भी हो सकता है, 220 kV भी हो सकता है, आपका 110 kV भी हो सकता है, 66 kV भी हो सकता है। उसके बाद आता है सेकेंडरी ट्रांसमिशन। तो इसके अंदर आपका रिड्यूस करके अपन लाते हैं 33 kV पर। ठीक है, तो प्राइमरी ट्रांसमिशन में अगर आप देखें तो कोई भी रेंज, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। यहाँ पे 110 की जगह 132 kV भी राइट है। ठीक है, वो लिख दिया मैंने, इसे आप करेक्ट कर लो यार, 132 लिखना था, चलो 132 kV। तो ये वाला जो ऑप्शन है ये सही नहीं है। ठीक है, तो आप कमेंट में, अब आप मुझे, है ना भाई, थोड़ा ये भी तो पता चलता रहे आप वीडियो पूरा देख रहे हैं नहीं देख रहे। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताएं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट डैश आर ओपन और क्लोज कॉन्डुइट, मतलब पाइप्स, विच कैरी वाटर टू द टर्बाइन। बड़ा आसान है यार, ये तो सभी को रटा रहना चाहिए भाई। अगर ये अपना डैम है और डैम से टर्बाइन तक आपका जो पानी लेके जा रहे हैं, डैम, दिस इज टर्बाइन, इसी को कहते हैं अपन पेन स्टोव। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही आंसर है। इसी पाइप के थ्रू डैम से टरबाइन तक पानी लेकर जाया जाता है। वाटर हैमरिंग इफेक्ट भी इसी में होता है। इफेक्ट
किसमें होता है, पेन स्टोक के अंदर होता है, और इसे रिमूव करा जाता है या एलिमिनेट करते हैं या बैलेंस करते हैं किसकी मदद से, सर्ज टैंक से। ठीक है, स्टील के बने होते हैं ये, और ये बाहर की तरफ भी हो सकते हैं, क्लोज भी हो सकते हैं, ओपन भी हो सकते हैं, क्लोज भी हो सकते हैं, ज़मीन में धंसे भी हो सकते हैं, है ना, और बाहर की तरफ आप इन्हें खुला हुआ भी देख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। फॉर ए सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर कलेक्टर लोड आपको इतना दिया गया है, इनपुट रेजिस्टेंस आपको इतना दिया गया है, करंट गेन अगर इतना है तो वोल्टेज गेन ऑफ द एम्पलीफायर आपको फाइंड आउट करना है। डायरेक्ट फॉर्मूला यार, ए वी ए आई इंटू आर एल आर आई, है ना। तो ये कितना हो जाएगा आपका 50 इंटू 2/1 विच इज़ इक्वल्स टू 100 किलो। ठीक है, सॉरी इसकी यूनिट नहीं होती गेन की। ठीक है, तो इट विल बी ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। चलें आगे। अरेंज द फॉलोइंग, लगता है कुछ स्लाइड ऊपर नीचे मिक्स हो गई है, कोई इशू नहीं। ओके ठीक। अरेंज द फॉलोइंग मैटर इन द असेंडिंग ऑर्डर विद द रेफरेंस टू द रेजिस्टेंस ऑफर्ड टू द इलेक्ट्रिकल करंट। ठीक है, बहुत सही बात है। देखो यार, सबसे पहले तो क्या है आपका, जो कंडक्टर होते हैं, कंडक्टर का रेजिस्टेंस कम, फिर सेमीकंडक्टर, और सबसे ज़्यादा आपके लिए रहता है इंसुलेटर। तो कम से ज़्यादा की तरफ जाना है, असेंड करना है, तो कंडक्टर कौन सा हो गया हमारा, सिल्वर, फिर सेमीकंडक्टर हो गया आपका जर्मेनियम, फिर आपका ये ग्लास। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज रजिस्टर्स रिक्वायर्ड टू लिमिट द करंट थ्रू एन एलईडी टू 20 मिली एम्पियर विद ए फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप दिस कनेक्ट। अरे बड़ा आसान है ये तो, कुछ नहीं करना यार, आपको सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस का वैल्यू कैलकुलेट करना है। V माइनस 2 वोल्ट डिवाइडेड बाय करंट 20 मिली एम्पियर, सारी वैल्यू पुट कर दो, 10 माइनस 2 डिवाइडेड बाय पॉइंट कितना आ जाएगा 0.2, वैसे करेंगे आप, इट विल बिकम्स 400 ओम। इतना आपको लगाना पड़ेगा रेजिस्टेंस अगर आपको करंट को लिमिट करना है 20 एम्पियर तक। ठीक है, 10 वोल्ट की सप्लाई देने पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलेंगे। 24वां क्वेश्चन, एन कंडक्टर ऑफ एन लेंथ 0.5 मीटर मूव्स इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ डेंसिटी। तो यहाँ मैग्नेटिक डेंसिटी आपको दी गई है 1.5 टेस्ला, आपको लेंथ दी गई है 0.5 मीटर, लिखते चलो। वेलोसिटी आपको दी गई है 60 मीटर पर सेकंड, सबकी यूनिट ठीक है, ये भी चेक करो। इंड्यूस वोल्टेज आपको फाइंड आउट करना, व्हेन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन इज इंक्लाइन एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। ठीक है, तो E इज इक्वल्स टू क्या होता है भाई, BLV साइन थीटा। सबकी वैल्यू पुट करो, साइन 30 तो 45 इंटू साइन 30, 45 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल्स टू 22.5 वोल्ट। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 25, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग साइनोसॉइड फॉर्म इनटू द फेजर फॉर्म। ठीक है, तो यार देखो ये माइनस है, नेगेटिव, तो इसका मतलब क्या है, रेफरेंस से करंट क्या चल रही है, 30 डिग्री लैग चल रही है, तो बस वही आपको दिखा देना। ऑप्शन नंबर
सी। एक रेफरेंस बना लो, उससे आपका करंट 30 डिग्री क्या चल रहा है, लैग चल रहा है, अब बस उसे माइनस साइन से आप शो कर दो। इट इज इफ द मेजरमेंट इंडिकेट ए वैक्यूम ऑफ 150 टॉर, व्हाट विल बी द एब्सोल्यूट प्रेशर। देखो इसका फॉर्मूला होता है आपका एब्सोल्यूट प्रेशर 750, ठीक है, सॉरी 750 नहीं 760 माइनस 150 इक्वल्स टू 610 टॉर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अप टू ए वोल्टेज ऑफ पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर आर यूज्ड ऑफ ड्राई टाइप। ठीक है, ड्राई टाइप में आप मतलब कितने वोल्टेज के लिए आप यूज़ करते हैं, तो इसका सीधा आंसर है ऑप्शन नंबर बी 5000 वोल्ट। ठीक है, नेक्स्ट फाइंड द फॉलोइंग आर इक्विवेलेंट और आर ए बी इन द फॉलोइंग नेटवर्क। देखो यार, पैरेलल में अगर करोगे तो यहाँ आंसर 10 से कम मिलेगा, ये भी पैरेलल में फिर सीरीज में जुड़ेगा तो आंसर 5 से भी कम मिलेगा। तो जो भी वैल्यू रहेगी वो आपका 10 और 5 लगभग लमसम कम ही वैल्यू आएगी। यहाँ देख लेते हैं, ऑप्शन से ट्राई कर लेते हैं। 4 ओम नहीं आने वाला, 20 ओम भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। तो ऐसे हिट एंड ट्रायल करके भी अगर आप ट्राई करोगे तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अदरवाइज तो आप सबको पता ही है, देखो एग्ज़ाम में तो भाई ऐसे तो सब कर लोगे, मुझे पता है, बड़ी आसानी से कर लोगे आप लोग, लेकिन थोड़ा एग्ज़ाम में अगर आप अलग अलग तरीके से करने की कोशिश करो तो एग्ज़ाम में आपको दूसरों से ज़्यादा बढ़त मिलेगी। 12 ओम, तो 12 ओम यहाँ पर राइट आंसर है। ठीक है, आप सबको पता है रेजिस्टेंस में जो भी लीस्ट रेजिस्टेंस होता है उससे भी आपका आर इक्विवेलेंट कम वैल्यू देता है, निकल के आता है। जैसे मान लो इसका और इसका निकाला हमने, तो यहाँ पर मुझे कितना मिला 8, तो ये वैल्यू जो कम थी उससे भी कम आई, और सबसे कम वैल्यू यहाँ थी दोनों के पैरेलल में 5, तो इससे भी कम वैल्यू आई। तो इससे मेरे को अंदाज़ा लग गया था ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। फाइंड द टाइम पीरियड एंड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द फॉलोइंग सिग्नल। कंपेयर कर लो इससे, भाई ये ओमेगा टी प्लस 5, तो ओमेगा बराबर कितना है 50 पाई, विच इज इक्वल्स टू 2 पाई बाई एफ इक्वल्स टू 50 पाई, एफ बराबर 25 हर्ट्ज। ठीक है, क्लियर। तो टाइम पीरियड बराबर कितना हो गया, टाइम पीरियड बराबर हो गया 25, 1 बाई एफ विच इज इक्वल्स टू 40 मिली सेकेंड। तो 40 और 50, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज ऑल्सो नॉन एज फैंटम लोडिंग। फैंटम मतलब गोस्ट, मतलब जो दिखाई ना दे। तो आपको अगर फुल टेस्ट करना है और आपको पावर सेविंग करनी है, पावर सेविंग करनी है एनर्जी मीटर में, है ना, तो आपको वहाँ पर कौन सा टेस्ट कंडक्ट करना पड़ेगा, इसे कहते हैं इनडायरेक्ट लोडिंग। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है क्लास, ओके, थैंक यू।